तो चलो दोस्तों, आज हम एक वीडियो लेके आए हैं। यह है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। ठीक है, अलाउद्दीन के बारे में बहुत पढ़ा होगा, खासकर राजस्थान वालों ने। राजस्थान के जिक्के में तो बहुत ज़्यादा जिक्र चलता है। अलाउद्दीन खिलजी ने हर जगह युद्ध किया था, हर जगह हमला किया था राजस्थान में। तो चलते हैं अलाउद्दीन खिलजी का आज जीवन परिचय देखते हैं। पूरा नाम तो अलाउद्दीन खिलजी था, और अलाउद्दीन खिलजी का दूसरा नाम था जूना मोहम्मद खिलजी। ध्यान रखना, क्या नाम था दूसरा? जूना मोहम्मद खिलजी। जन्म 1250 ईस्वी में। वैसे जन्म वगैरह तो नहीं पूछते हुए। और पिता का नाम शहाबुद्दीन मसूद था। ठीक, क्या नाम था? शहाबुद्दीन मसूद। धर्म इनका मुस्लिम था ही, और मृत्यु हो गई थी 1316 दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का दूसरा शासक था। ध्यान रखना, खिलजी वंश का दूसरा शासक कौन था, या कितने नंबर के शासक खिलजी वंश के थे? तो ये दूसरे नंबर के शासक थे खिलजी वंश के अलाउद्दीन खिलजी, जो बहुत ही शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी राजा था। ध्यान रखना, बहुत शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी राजा था। अलाउद्दीन अपने चाचा, क्या नाम था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो दिल्ली आया था, खिलजी वंश की स्थापना की थी दिल्ली में, और उन्होंने फर्स्ट में राज करना स्टार्ट किया था। ठीक है, उनकी हत्या कर दी और उनकी राजगद्दी अपने नाम कर ली, या उनकी जगह खुद बैठ गए, उनको मार के। और वे खिलजी वंश की विरासत को आगे बढ़ाते रहे और वर्ष में अपना साम्राज्य फैलाता रहा। ठीक, बहुत ज़्यादा साम्राज्य फैलाता है कि दक्षिणी भारत में कोई ऐसा पहला मुस्लिम शासक नहीं था जिसने राज किया हो, पर अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिणी भारत में भी राज किया था। तो इसका ध्यान रखना है, दूसरे नंबर का शासक था, और अपने चाचा की हत्या करके दिल्ली की राजगद्दी पे बैठा था। अलाउद्दीन अपने आप को दूसरा क्या, अलेक्जेंडर बुलवाना पसंद करता था। क्या बुलवाना पसंद करता था? अच्छा लगता था उसको, अलेक्जेंडर। ठीक है, और उसे सिकंदर आइसनी का खिताब दिया गया। किसका किताब दिया गया था? सिकंदर आइसनी का खिताब दिया गया। खिलजी ने अपने राज्य में शराब की खुलेआम बिक्री को बंद करवा दी थी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, अच्छा पॉइंट है कि किस शासक ने शराब को खुलेआम बिक्री को बंद करवा दिया था बाजार में? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी पहले मुस्लिम शासक था जिसने दक्षिणी भारत में अपना साम्राज्य फैलाया था। ठीक है दोस्तों, और जीत हासिल की थी, और विजय के लिए उनका जुनून ही उन्हें युद्ध को सफलता दिलाता था। ठीक है, विजय का बहुत बड़ा जुनून था उसमें, और वो विजय पाता रहा, आगे बढ़ता रहा, साम्राज्य को फैलाता रहा। इसीलिए दक्षिणी भारत में उसको अपने राज्य को बहुत ज़्यादा विस्तार से फैलाया, जिससे दक्षिणी भारत में उनका प्रभाव बढ़ता गया और उन साम्राज्य का विस्तार बढ़ाता गया, और बहुत ज़्यादा खौफ भी था इनका। ठीक है, आगे आता है कि खिलजी की बढ़ती ताकत के साथ जब उनकी ताकत बढ़ी, साम्राज्य बढ़ा, तो उनके वफादारों की संख्या जाहिर सी बात है बढ़ेगी बढ़ेगी, क्योंकि चारों तरफ जहाँ जहाँ वो राज करेगा तो अकेला तो संभाल नहीं सकेगा, तो वफादारों की संख्या बढ़ती गई। और खिलजी के साम्राज्य में उनके सबसे वफादार कौन था? जनरल। तो वो दो थे, कौन? मलिक काफूर और खुसरो खान थे। ठीक है, ध्यान रखना, उनके दो वफादार जनरल थे जो काफ़ी पसंद करता था उनको, वो थे मलिक काफूर और खुसरो खान। दक्षिणी भारत में खिलजी का बहुत आतंक था, क्योंकि वहाँ वो राज्य को लूट मचाया करते थे। ये तो इनका एक फर्स्ट उद्देश्य था। ठीक है, जो इनका मेन मोटिव था वो क्या था? आतंक, और वहाँ के राज्य में लूट मचाना। ठीक है, इसलिए उनका बहुत ज़्यादा खौफ था। आगे चलते हैं तो एक मंगोल जाति आती थी। ठीक है, तो मंगोल की विशेष सेना को हरा के अलाउद्दीन खिलजी ने सेंट्रल एशिया किसको बोलते हैं? अभी हम अफगानिस्तान को बोलते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, सेंट्रल एशिया अफगानिस्तान को ही बोलते थे। आगे चल के इसका नाम अफगानिस्तान हो गया, सेंट्रल एशिया। तो उसको हरा के अपना वहाँ पे राज्य स्थापित कर लिया, अपना राज करने लगा था। मंगोल की सेना को बार बार हराने के लिए खिलजी का नाम इतिहास के पन्नों पे लिखा हुआ, क्योंकि मंगोल ऐसे जाते थे कि जितनी बार हारेंगे फिर भी वो अंगोली करेंगे, इसलिए बार बार लड़ाई करनी पड़ी, उनसे युद्ध करना पड़ा। अलाउद्दीन अपने चाचा को मार के दिल्ली की गद्दी पे बैठने के बावजूद उसे 2 सालों तक कुछ विद्रोहों का सामना करना पड़ा। ये भी बात सही है कि अपने चाचा को मारेगा तो बहुत से विद्रोहियों को, साथ वालों से नाराज होंगे, तो उनसे सामना करना पड़ेगा। और इस समस्या का सामना खिलजी ने पूरी ताकत के साथ किया, इसीलिए वो दिल्ली की गद्दी पे आसीन रहा 1316 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं।
1296 से 1308 के बीच मंगोल लगातार दिल्ली पे कब्जा करने के लिए बार बार अलग अलग शासकों द्वारा हमला करते रहे या करवाते रहे, ठीक है। जिनके आसपास देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने जालंधर में कब किया था? 1296 में युद्ध किया। किल्ली 1299, अमरोहा 1305 और रवि 1306, ये 4 डेट याद रखना युद्ध की। मंगोलियों के खिलाफ सफलता प्राप्त की, ठीक है। जितने भी युद्ध किए उनमें ये विजय पाता रहा। बहुत सारे मंगोल दिल्ली के आसपास बस गए थे, ठीक है। दिल्ली के आसपास मंगोल जाति बस गई थी और इस्लाम धर्म अपना लिया, इसलिए इन्हें क्या कहने लगे? नए मुसलमान कहा गया, ठीक है। ध्यान रखना, नए मुसलमान किसे कहा गया और क्यों कहा गया? तो इन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया था। किसने? मंगोलों ने। और ये दिल्ली के आसपास बसे थे तो इनको नए मुसलमान कहने लगे, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है दोस्तों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे चले तो खिलजी को मंगोलियों पे विश्वास नहीं था। क्यों? क्योंकि इनको बार बार युद्ध करने की आदत थी, हार नहीं मानते थे। भले ही मंगोलियों के पास अस्त्र शस्त्र कम थे, सेना कम थे, पर हार नहीं मानते थे और हार जाते थे, फिर दोबारा युद्ध के लिए तैयार हो जाते थे। तो मंगोलियों को अलाउद्दीन खिलजी एक साजिश का हिस्सा मानता था, ठीक है। ये साजिश का हिस्सा मानता था मंगोलियों को। क्यों? कोई पता नहीं कब क्या कर देंगे। तो अपने साम्राज्य को बचाने के लिए खिलजी ने 1298 ईस्वी, याद रखना दोस्तों, 1298 ईस्वी में एक दिन उन सभी मंगोलियों को जो लगभग 30,000 की तादाद में थे, उन सबको मार डाला, ठीक है। 1298 ईस्वी में जो 30,000 के लगभग तादाद में मंगोली थे उनको मार डाला और जो उनके पीछे उनके बच्चे और पत्नियां थी उनको अपना गुलाम बना लिया, ठीक है। कब हुआ था ये? 1298 में। जो 30,000 के लगभग तादाद में थे कौन? मंगोली, उनको मार दिया था, ठीक है। ये ईयर याद रखना, जो साल है 1298 ये याद रखना। आगे चलते हैं तो उत्तर भारत में खिलजी सेना ने 1299 ईस्वी जैसलमेर पे जीत हासिल की, ठीक है, जैसलमेर। और वहीं 1301 ईस्वी में रणथंभौर, 1301 ईस्वी में रणथंभौर पे और 1305 पे और 1308 तक मालवा पर, ठीक है। और 1304 में जालौर में विजय हासिल की। और उत्तर भारत की विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिणी भारत की ओर अपना रुख किया। पहले इसने उत्तर भारत की तरफ जीता और बाद में साउथ की तरफ चला, ठीक है दोस्तों। 1298 में अलाउद्दीन ने नुसरत खां की अगुवाई, क्या नाम है? नुसरत खां की अगुवाई में 14,000 घुड़सवारों और 20,000 पैदल सैनिकों को गुजरात विजय के लिए भेजा। अहमदाबाद के पास बैगल जगह है, वहाँ के राजा कौन था? कर्ण। और खिलजी की सेना में युद्ध हुआ जिसमें राजा कर्ण पराजित हुआ और अपनी पुत्री, क्या नाम था? देवल देवी के साथ भागकर कहाँ गया था? देवगिरी, जो कहाँ साउथ में पड़ता है, देवगिरी शासक रामचंद्र देव की शरण में पहुँच गए। और गुजरात की विजय अभियान के समय नुसरत खान ने भयंकर कत्लेआम मचाया था, ठीक है दोस्तों। बहुत बुरा कत्लेआम मचाया था और लूटपाट की थी। और ये युद्ध कब हुआ था? 1298 में, ठीक है। कब हुआ था? 1298 में। किसके समक्ष हुआ था ये? अहमदाबाद के पास बघेल के राजा कर्ण और खिलजी की सेना के बीच में ये युद्ध हुआ था जिसमें कर्ण पराजित हुआ और अपने पुत्र देवल देव के साथ कहाँ भाग के चला गया? देवगिरी के शासक रामचंद्र देव की शरण में चला गया, ठीक है। और नुसरत खान ने भयंकर कत्लेआम मचाया था और लूटपाट मचाई थी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किए गए आक्रमणों में से सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहने वाला आक्रमण चित्तौड़ आक्रमण था, ठीक है दोस्तों। इस पर मूवी भी बनी थी जिसपे रोक भी लगी है, ठीक है। एक मूवी बनी थी तो उस पर पद्मिनी, तो उस पर रोक भी लगी थी। और ये युद्ध सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहा है क्योंकि चित्तौड़ का किला सामरिक दृष्टि से बेहद सुरक्षित स्थान पर बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। कभी राजस्थान आओ तो घूमना, अच्छा किला है। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और महाराजा रतन सिंह को हराया था। एक धोखे से हराया गया था, ऐसे आमने सामने युद्ध नहीं हुआ था, ठीक है दोस्तों। इस हमले में वजह रानी पद्मावती की सुंदरता बताई जाती है जिस पर अलाउद्दीन मोहित हो गए और 28 जनवरी 1303 में सुल्तान चित्तौड़ के किले पर अधिकार करने में सफल हुआ, ठीक है दोस्तों।
तो ये युद्ध इसलिए है कि इसमें कई स्त्रियों ने जौहर किया था, ठीक है, और राणा रतन सिंह को वो कैद करके दिल्ली ले गया था। पद्म ने वहाँ छुड़ाने भी गई थी, कुछ ऐसे बताते हैं, तो फिर भी नहीं हुआ ये, और इसमें बहुत ज़्यादा जोर हुआ, इसलिए ये प्रसिद्ध रहा था, ठीक है दोस्तों। जैसलमेर पे फतेह। जैसलमेर का युद्ध क्यों हुआ ये देखो। जैसलमेर के शासक अलाउद्दीन खिलजी जैसलमेर के शासक द्वारा अलाउद्दीन खिलजी की सेना के कुछ घोड़े छीन लेने के कारण अंगुली कर दी। अलाउद्दीन खिलजी की सेना के कई घोड़े थे, उनको छीन लिया। तो सुल्तान खिलजी ने जैसलमेर के शासक कौन था? राव दूदा। ध्यान रखना, कौन था? राव दूदा जैसलमेर का शासक था, ठीक है। और उनके सहयोगी कौन था? तिलक सिंह। कौन से साल में? 1299 में। ध्यान रखना 1299। और 1298 में कहाँ हुआ था? गुजरात में, ठीक है। कर्ण से हुआ था, बैगल का राजा था कर्ण, उसके साथ हुआ था। और राव दुद्दा को 1299 में जैसलमेर का जो शासक था उसको पराजित कर दिया और जैसलमेर पे फतेह प्राप्त की। आगे चलते हैं तो अलाउद्दीन के दक्षिणी विजय का मुख्य श्रेय मलिक काफूर को जाता है। क्यों? मलिक काफूर ने दक्षिणी भारत में सभी विजय अभियानों की अगुवाई की थी और लूटपाट मचाई और कत्लेआम भी बहुत ज़्यादा किया था मलिक काफूर ने, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं तो 1306 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक बड़ी सेना देवगिरी के राजा रामचंद्र देव के आक्रमण करने के लिए भेजा था। कहाँ? रामचंद्र। जहाँ कौन पहुँचा था? गुजरात वाला शासक नहीं पहुँचा था, जो बैगल का था, बैगल का राजा था, जिसकी शरण में गया था। अब उसी के पास पहुँच गया कौन? अलाउद्दीन खिलजी की सेना पहुँच गई, मलिक काफूर उसकी अगुवाई कर रहा था, ठीक है। तो युद्ध के बाद राजा रामचंद्र ने आत्मसमर्पण कर लिया, करना ही था, सेना छोटी थी और ये उस टाइम अलाउद्दीन खिलजी की सेना जोरों शोरों से चल रही थी। तो 1310 ईस्वी में जब मलिक काफूर तेलंगाना राज्य के वारंगल पहुँचे तो वहाँ के राजा रुद्रदेव, क्या नाम है? राजा रुद्रदेव ने अपनी सोने की मूर्ति बनवाकर, खुद की सोने की मूर्ति बनवाकर और उसके गले में एक सोने की जंजीर डालकर आत्मसमर्पण स्वरूप मलिक काफूर के पास भेज दिया था, ठीक है। किसके पास? मलिक काफूर के पास भेजा। साथ ही 100 हाथी, 700 घोड़े, अपार धनराशि, वार्षिक कर देने के वायदे से साथ अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार की। देखो कितना बड़ा नुकसान किया है। खुद की सोने की मूर्ति, उसमें एक गले में जंजीर, 100 हाथी, 700 घोड़े, अपार धनराशि, और फिर भी वार्षिक कर, इनकम देना, ठीक है, एनुअल इनकम टैक्स भी देना उनको, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। अलाउद्दीन के दरबार में अमीर खुसरो तथा हसन निजामी जैसे उच्च कोटि के विद्वानों का संरक्षण प्राप्त था, ठीक है। कौन? ये ध्यान रखना, अलाउद्दीन के दरबार में विद्वानों के नाम बताओ, या ये किसके विद्वान थे? तो अमीर खुसरो और हसन निजामी किसके थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार विद्वान थे, ठीक है दोस्तों। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अलाउद्दीन खिलजी ने वृत्ताकार अल्लाह दरवाजा और कुश्क ए शिकार का निर्माण करवाया था। कोई खास निर्माण नहीं करा, लूटपाट मचाई और यहाँ से लूट के ले गया था, ठीक है, भारत देश से। तो इसने दो ये किया था, एक तो अल्लाह दरवाजा और कुश्क ए शिकार का निर्माण करवाया, उसके द्वारा बनाया गया अलाउद्दीन खिलजी के दौरान। अल्लाह दरवाजा प्रारंभिक तुर्की कला का एक श्रेष्ठ नमूना माना जाता। कौन सा? अल्लाह दरवाजा, ठीक है, तुर्की कला का। आगे चलते हैं। खिलजी के इल्तुतमिश द्वारा शुरू की गई इक्ता प्रणाली को समाप्त कर सैनिकों को नगद वेतन के रूप में भुगतान किया है। इक्ता प्रणाली आपको बताए थे, इक्ता प्रणाली वो होती थी जैसे कि कहीं से ज़मीन उनको दे देना, ये ज़मीन वगैरह देना, बाकी की नगद पैसे नहीं देता था कौन? इल्तुतमिश। तो उसको क्या बोलते थे? इक्ता प्रणाली बोलते थे। खिलजी अपने शासनकाल में शासन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जासूसी प्रणाली को मजबूत किया। जासूस तो अभी भी जासूस हर देश में रहते हैं, आपको पता ही है। तो खिलजी वंश के शासनकाल में भी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जासूस प्रणाली को बहुत ही मजबूत बनाया, ठीक। अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने एक बड़ी सेना की स्थापना की, ध्यान रखना। और नगद प्रणाली, जो नगद वेतन सेना को किसने देना स्टार्ट किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और एकता प्रणाली थी किसकी? इल्तुतमिश की, जिसने बंद किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। ये 1-2 पॉइंट है, अच्छे हैं, इनको याद रखना। खिलजी ने खाद्यान्न कपड़ा बाजार की भी स्थापना की, ठीक है, ध्यान रखना। और खिलजी दीवान रियासत और शाहन मंडी नामक विभागों की स्थापना की, ठीक है, जो बाजार को नियंत्रित करने से संबंधित थी। क्या क्या? दीवान रियासत और शाहना मंडी क्या करते थे? ये दोनों, ये बाजार को नियंत्रित करने से संबंधित थे। अलाउद्दीन ने एक गुप्तचर विभाग, कौन सी?
गुप्तचर विभाग की स्थापना की, जिसे गुप्तचर अधिकारियों को क्या कहा जाता था? ब्रीद। ब्रीद किसको कहते थे? जो अलाउद्दीन खिलजी ने एक गुप्तचर विभाग की स्थापना की थी, जिसमें कौन रहते थे? गुप्तचर अधिकारी थे, इनको ब्रीद कहा जाता था, तथा गुप्तचरों को मुनहिन कहा जाता। क्या कहा जाता था? मुनहिन कहा जाता था। ये याद रखो। तो चलो ठीक है दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। ओके, जय